हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम राइस सेक्टर से जुड़े हुए दो स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो स्टॉक है वो है KRBL। क्लोजिंग हुई है इसकी 186.70 पे। और दूसरा जो स्टॉक है वो है LT फूड यानी कि दावत। क्लोजिंग हुई है 66.35 पे। टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करने से पहले हम देखेंगे इसके न्यूज़। और न्यूज़ में कोई अच्छी खबर नहीं आई है, बुरी ही न्यूज़ आई है। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन न्यूज़ आई हैं जो कि बुरी हैं पूरे राइस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स के लिए। तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए, अगर न्यूज़ की बात करते हैं तो 11 फेब को न्यूज़ आई है जहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंडिया का बासमती राइस का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले 4 साल के लो हिट कर दिया है, क्योंकि ईरान ने जो बाइंग थी वो कम कर दी है। अब देखिए, ईरान को हम हर साल यहाँ पे भी ईरान को हम बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। और अगर वो हम कंपेयर करें पिछले 2017 के कंपैरिजन में, तो ये 4 साल का सबसे कम बाइंग हुआ है इस बार। और 2021 के साथ अगर कंपेयर करें तो 20% का यहाँ पे गिरावट दिखाई दी है। अगर इंडिया का कोई बिगेस्ट बासमती राइस बायर कोई है तो वो है ईरान। और वो अगर अपनी यहाँ पे बाइंग घटा देता है तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ हो जाती है राइस सेक्टर से जुड़े हुए सारे कंपनीज के लिए। और उसी का हमें यहाँ पे स्टॉक पे भी असर दिखाई दे रहा है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है 15 फेब की, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान ने राइस एक्सपोर्ट जो चाइना को करता है वो इंक्रीज कर दिया है 133% से 2021 की अगर हम बात करें तो इस हिसाब से पाकिस्तान अगर इतने परसेंटेज में चाइना को यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है तो एक मेजर कंपटीशन हो जाता है इंडिया के लिए। और आने वाले सालों में पाकिस्तान फिर बाकी की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट अगर करना शुरू कर जाता है तो वो इंडिया के राइस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता है और निगेटिव न्यूज़ हो जाती है जितने भी स्टॉक्स हैं उनके लिए। थर्ड जो न्यूज़ है वो है 15 फेब की, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि थाईलैंड लाइकली टू ऑफर कंपटीशन टू इंडिया दिस ईयर। मतलब पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी चाइना को यहाँ पे हाई परसेंटेज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है राइस का। अब उसी के साथ थाईलैंड भी जो है वो भी कंपटीशन देने वाला है इंडिया को। मतलब देखिए, जो हमारा ईरान जो था, जो सबसे बड़ा बायर था राइस का, उसने तो अपना जो बाइंग था वो घटा दिया है। उसके साथ पाकिस्तान जो है वो एक कंपटीशन आ गया। और उसी के साथ थाईलैंड जो है वो भी अभी कंपटीशन देने वाला है। तो इंडिया की जो राइस सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, इनके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो है वहाँ पे निगेटिव न्यूज़ हो जाएगी। और उनके जो सेल हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी घटते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो तीनों न्यूज़ हैं, ये दोनों जो स्टॉक्स है KRBL और दावत, दोनों के लिए निगेटिव हैं। और उसी का हमें इम्पैक्ट इसके चार्ट में भी दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट की बात करते हैं तो ये है KRBL का वीकली चार्ट। तो देखिए, KRBL के वीकली चार्ट में यहाँ पे हमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, इसका जो नेक लाइन है, ये हमारा जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट उसने जैसे ही तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे भारी गिरावट यहाँ पे आती हुई दिखाई दी। अब आगे क्या है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सपोर्ट है जहाँ से इसने इसके पहले भी बाउंस दिया है। और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हो गई है। और हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट के आसपास हैं, जो कि है 178 का। तो अगर ये 178 का यहाँ पे जो सपोर्ट है, ये अगर यहाँ पे इंटैक्ट रहता है, मतलब अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बन जाती है और यहाँ से अगर टर्न अराउंड होने की ये कोशिश करता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट भी करता है, तब भी स्टॉक के लिए ठीक है। लेकिन अगर ये जो हमारा 178 का जो सपोर्ट है, अगर ये टूट गया तो यहाँ से आने वाले ड्यूरेशन में यहाँ पे 160 के भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो लेवल का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे लिए लेवल है 178 का, ये बहुत ही मेजर लेवल है। अब ये जो चार्ट है ये है वीकली चार्ट। और यहाँ पे वीकली चार्ट में आप अगर ये कैंडल देखते हैं तो बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी है, जो कि डाउन ट्रेंड बता रही है। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं 240 के लेवल से ये यहाँ पे 186 के लेवल तक आया है। बहुत ही शार्प यहाँ पे डाउन साइड दिखाई दी है। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 210 के आसपास। तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक दे और 210 के भी यहाँ पे सपोर्ट बाउंस जो है वो दिखाई देता है। तो अगर आपकी कहीं यहाँ पे पोजीशन फंसी हुई है तो उस बाउंस पे आप निकल सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना जो लेवल है 178 का, इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूट गए तो उसके बाद हमें यहाँ पे 160 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। अब दूसरा जो स्टॉक है वो है दावत। अगर दावत का हम वीकली चार्ट देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और उसका ही इसने एक ब्रेकआउट दिया था। और जो हमारे फर्स्ट जो टारगेट था वो अचीव हो गया 80 का। लेकिन उसके बाद जैसे
जैसे कि हम इसके पहले के वीडियो में भी बताते हैं कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ। 80 के लेवल जो यहाँ पे है वो सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ से यहाँ पे गिरावट दिखाई दी गई। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, इसका ये हमारा सपोर्ट जो है वो है ऑलमोस्ट 64 का। तो ये जो 64 के लेवल यहाँ पे हैं, ये अगर सस्टेन होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये 64 का लेवल सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट है वो है 62 का। तो क्योंकि देखिए इसके पहले भी इसने 62 के आसपास लेवल के आसपास आया था, लेकिन उसने अच्छा बाउंस दिया था। यहाँ पे भी देखिए एक बाउंस दिया था, तो यहाँ पे इसने एक डोजी कैंडल बनाया था और यहाँ पे एक बुलिश पिन बार बनाया था। और बुलिश पिन बार और ये डोजी कैंडल है, ये दोनों भी, इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना ये एक बुलिश इंडिकेटर है, इसलिए यहाँ से इसने बाउंस बैक दे दिया। बुलिश पिन बार भी एक बुलिश इंडिकेटर है, इसलिए इसके बाद इसने एक बाउंस बैक दे दिया। लेकिन अगर यहाँ पे जो है अभी ये काइंड ऑफ डोजी कैंडल बना है, अब इसके बाद नेक्स्ट वीक में कौन सा कैंडल बनता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऊपर की साइड जाएगा या नीचे। अभी के लिए तो हम लोग जो सपोर्ट है उसको देख के चलते हैं, जो 65 है। अगर 65 अगर टूट जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है 62 का। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, इसने एक राउंडिंग बॉटम ऐसे बनाया और उसका ही ब्रेकआउट दिया। अब ये जो रेजिस्टेंस था अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और होपफुली 62 की जो हमारे यहाँ पे लेवल है वो सस्टेन करे। लेकिन अगर ये सस्टेन नहीं होते हैं तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट 50 के आसपास आता है। तो ये जो सपोर्ट है ये फर्स्ट हमारा सपोर्ट रहेगा 51 का। तो 50 से लेके 52 के आसपास यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो उसके सपोर्ट रहेंगे। आई होप ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने इस वीडियो में बताई है वो उसकी वजह से आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। जो भी न्यूज़ रिलेटेड बातें हैं और आपकी पोजीशन है, आप अपना रिसर्च और एनालिसिस अपनी तरफ से भी कीजिए और उसके हिसाब से आप अपना जो पोजीशन है उसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ऐसी बात है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।